आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। सभी का स्वागत है। आप सभी लोग जल्दी से जल्दी हमसे जुड़ जाइए क्योंकि आज का जो एपिसोड है बहुत ही लाजवाब इंटरेस्टेड एनसीईआरटी पर लाया गया है। एनसीईआरटी का हम वन शॉट पूरी सार को आपको बता देंगे। क्या जरूरत है इतनी लाइनों को पढ़ने की? आपको इतनी लाइनें पढ़ने की क्या जरूरत है? जो एनसीईआरटी की जो लाइनें लिखी गई हैं उसको हम आपको कुछ ही वर्डों में ही कंप्लीट कर देंगे और आपका कॉन्सेप्ट भी हो जाएगा क्लियर और आप धमाल मचा देंगे, कमाल मचा देंगे और मस्त हो जाएंगे। मजे लेते रहेंगे। मस्त रहिए, खुश रहिए, मजे करते रहिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। और आज का जो एपिसोड है वह एनसीईआरटी के 12th वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है। और क्या एपिसोड में आज क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपके साथ, आज के एपिसोड में थोड़ी सी कुछ आपके साथ छोटी सी टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड पर हम डिस्कशन करेंगे। आखिर ये क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में धमाल मचा देने वाला टॉपिक है, बहुत कमाल का टॉपिक है। ऑर्गेनिक में तो धमाल का धमाल मचाता, आखिर है क्या? अगर आप इसको लाइन टू लाइन अगर आप प्रश्न करते हैं, आखिर लाइन टू लाइन जब आप ये पढ़ते हैं कहते क्या हैं कि जैसे अगर शुरुआत आप करेंगे एल्डिहाइड कीटोन को तो आप पन्नी को खोलेंगे फिर पढ़ेंगे ऐसे। In the previous unit, you have the study organic compound with functional group containing carbon oxygen single bond. In this unit, we will study about the organic compound containing carbon oxygen double bond are called carbonyl group. Carbonyl groups क्या हैं? आपसे ये करा कि कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, ये आपसे कह रहा है कि आखिर कार्बोनिल ग्रुप्स क्या है। कार्बोनिल ग्रुप्स जनरली आप सबसे पहले समझने की कोशिश करें कि ये एल्डिहाइड कीटोन को मैं आपको एक छोटा सा सार देना चाहूंगा कि आखिर कैसे आप इसको पहचानेंगे। बहुत छोटे से कॉन्सेप्ट से आप इसको पहचानने की कोशिश करिए। एल्डिहाइड कीटोन क्या है? मे बी आप सभी को ये पता होगा, मे बी आप सभी को ये मालूम होगा कि अगर कहीं पर ऐसा कोई ग्रुप लगता है, कार्बन होता है जो कि ऑर्गेनिक का क्या होता है? बाप होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बाप होता है, कार्बन होता है। और इस कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है, लेकिन ये कार्बन अपने आप को जीने के लिए, अपने को जीने के लिए हाइड्रोजन के साथ साथ किसी और के साथ अफेयर चलाता है। इफ द अफेयर इज द कार्बन इज डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, अगर वो अपना अफेयर किससे चला लेता है? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये फिक्स अफेयर है। अगर ये फिक्स अफेयर, दैट इज केमिस्ट्री बात हम बोलते हैं, ये क्या होता है? इंटरेक्शन, दैट इज बॉन्डिंग अगर कर रहा है वो डबल बॉन्डिंग के साथ ऐसा कुछ किया हुआ है और अपनी दो बैलेंसी को किसी और के लिए छोड़ देता है। किसी और के लिए किसके लिए छोड़ेगा भाई? किसी और के लिए जब छोड़ेगा, यही कुछ हम लोग ऐसे बना देते हैं, कुछ ऐसा गुल्लू गुल्लू करा देते हैं। और इस गुल्लू गुल्लू में बहुत सारी खासियत होती है और यही गुल्लू गुल्लू से क्या होता है? ढेर सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। यही आपका जो दिख रहा है, ये जो सीओ दिख रहा है, इसी सीओ को बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप। और इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ ये दिख रहा, जो ये दिख रहा है वो तो मोस्टली क्या होता है? जब कोई बॉन्ड फ्री दिखता है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहती है उसके साथ जुड़ने वाला जो ग्रुप होगा एल्किल होगा। चलो मान लेते हैं हम इसके साथ एल्किल को लगा ही देते हैं, आर जिसको आप कहते हैं। अगर जब एल्किल को हम लगा देते हैं और एक के साथ किसको लगा देते हैं? हाइड्रोजन को लगा देते हैं, तो यही जो आपको दिख रहा है कार्बोनिल, यही जो कार्बोनिल दिख रहा है, ये वाला ग्रुप, ये ग्रुप बन गया। ये आपको कार्बोनिल दिख रहा है। ऐसे क्या होता है? यही कार्बोनिल अपने आप को कुछ और करना चाहता है। अगर इसके साथ हम थोड़ा सा और परिवर्तन कर दें, हम इसके साथ एल्कील लगा दें, इसके साथ भी एल्कील लगा दें, तो यही कार्बोनिल कुछ और कर जाता है, कुछ और कर जाता है। अरे क्या कर जाता है भाई? जो ये दिख रहा है और जो ये दिख रहा है यही तो कार्बोनिल है, यही तो कार्बोनिल है। लेकिन ये कार्बोनिल के साथ जो ये ग्रुप्स लग रहे हैं, इस कार्बोनिल से क्या बना देते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड।
कार्बोनिल कंपाउंड बना देते हैं। और ये जो कार्बोनिल कंपाउंड बन जाता है, इस कार्बोनिल कंपाउंड को बोल देते हैं क्या? एल्डिहाइड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बताओ? एल्डिहाइड बोल देते हैं। और इसको बोल देते हैं कीटोन ले लो, कीटोन ले लो। ये हो गया आपका कीटोन, ये हो गया आपका एल्डिहाइड। अब रही बड़ी बहुत गजब की बात ये रही कि ये तो एल्डिहाइड हो गया, ये हो गया कीटोन। आखिर एल्डिहाइड और कीटोन दिख कैसे रहे? अगर दोनों को देखने की अगर हम प्रश्न करें तो ये जो दोनों आपको दिख रहे हैं, इन दोनों के बीच बहुत स्पेशल कैरेक्टर भी देखा जाता है। वो स्पेशल कैरेक्टर क्या होता है? वो स्पेशल कैरेक्टर ये होता है कि कार्बन के 3 वैलेंसी विद द सिग्मा बॉन्ड, जिसको केमिस्ट्री भाषा में बोलते हैं बॉन्ड पेयर, मींस 3 बॉन्ड पेयर। और एक क्या दिख रहा है? पाई बॉन्ड दिख रहा है। मींस ये जो कार्बोनिल का कार्बन होता है वो अपने को किस में रखता है? sp2 हाइब्रिडाइज में। किस में रखता है? sp2 हाइब्रिडाइज रखता है। और वही हाल इसके साथ भी होता है, 1 2 3 सिग्मा 1 पाई, दैट इज sp2। ये भी किस में होता है? sp2 में होता है। sp2 कार्बन कैसा होता है? सबको पता है, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर के साथ साथ एक खासियत और इसके अंदर हो जाती है कि जो इसका एंगल होता है, जो इसका एंगल होता है, वह एंगल कितना होता है? वो गुल्लू गुल्लू करता है, वो कितना एंगल को शो करता है? वह एंगल होता है 120 डिग्री। कितना होता है? 120 डिग्री। वही हाल इसके साथ भी होता है कि इसका भी जो एंगल होता है वो भी कितना होता है? 120 डिग्री। मींस कार्बोनिल, एल्डिहाइड और कीटोन बोथ आर sp2 हाइब्रिडाइज, बोथ आर sp2 हाइब्रिडाइज, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री विद द 1 पाई बॉन्ड कार्बन एंड ऑक्सीजन, जिसको बोला जाता है p पाई p पाई p पाई p पाई बॉन्ड बोला जाता है। ये तो अभी हम छोटा से आपके साथ एल्डिहाइड को शेयर कर रहे हैं। एल्डिहाइड में एक ऐसी प्रजाति होती है एल्डिहाइड, लेकिन इस फार्मूले को फॉलो नहीं करती। वो प्रजाति का नाम है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड जिसका नाम ही है फॉर्मल्डिहाइड। आप सभी को पता होगा, फार्मर जो होते हैं इंडिया के बेस माने जाते हैं, लेकिन कोई गवर्नमेंट उन पर केयर नहीं करती। लेकिन आप समझते भी हैं, फार्मर की चाहे जो चाहे वो कर सकते हैं। वही हाल होता है, ये जो होता है फॉर्मल्डिहाइड, वो जो होता है एल्डिहाइड में एल्डिहाइड का बाप बन जाता है। कुछ ऐसा भी करता है, कमाल करता है। वो कमाल क्या करता है, हम उस पर भी आप साथ छोटा सा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आज हम थोड़ी सी बात किसके साथ शेयर कर रहे हैं? कार्बोनिल के साथ थोड़ा सा शेयर करना चाह रहे हैं। आखिर अब हम ये प्रश्न करेंगे कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप दिख रहा है, इसमें भी वही हाल होता है कि ये भी क्या होता है? sp2 होता है। इसमें भी जो एंगल होते हैं 120 डिग्री के होते हैं। सबसे बड़ी खासियत ये होती है, अब आपसे कोई प्रश्न ये करना चाहेगा कि आखिर कार्बोनिल में और क्या होता है? और अगर आप देखना चाहते हैं तो गजब की बात होती है, ये कार्बोनिल का जो ऑक्सीजन होता है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये तो सबके दिमाग में चल रहा होगा। और ये क्या होता है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये जो ऑक्सीजन होगा इसको अट्रैक्ट करेगा। और जब इसको अट्रैक्ट करेगा तो इस ऑक्सीजन पे क्या बनेगा? इस ऑक्सीजन बनेगा नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन पर जो होता है क्या बन जाता है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या कहते हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न बनता है कि कार्बोनिल एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पास दोनों सेंटर रखती है, जिसको आप बोलते हैं पॉजिटिव सेंटर मींस इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को इंडिकेट करता है, और जो नेगेटिव सेंटर होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच को रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर मैं इसके साथ एक ऐसी प्रजाति को लेकर आऊं जिसको आप बोलते हैं ई पॉजिटिव, और एक ऐसी प्रजाति लेकर आऊं जिसको बोलते हैं एन यू नेगेटिव। अब में भी सबको पता है ई पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? जो किस पर जाने के प्रयास करेगा? जहां इलेक्ट्रॉन रिच होगा। मतलब इसके पास यहां जाने का भी और यहां पर भी जाने का दोनों को न्योता देता है। ये दोनों की इनवाइट करता है। मिस वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन बोलता है भाई कोई दिक्कत है, हमारे साथ दोनों लोग रह सकते हो। मिस कार्बोनिल की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तो पोलर होता है। पोलर का मतलब दो पोल, डाइपोल जिसको बोलते हैं।
डायपोल के साथ साथ इसके पास एक गजब का प्रश्न बन जाता है कि ये जो सेंटर पॉजिटिव होता है, इस पॉजिटिव सेंटर को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। मतलब यहां पे कौन आकर रह सकता है, न्यूक्लियोफाइल आकर रह सकता है। न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है, कौन सा सेंटर, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है। और जो ये बगल वाला दिख रहा है, ये ऑक्सीजन जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं कौन सा सेंटर, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। कौन सा बोलते हैं बताओ, इलेक्ट्रोफिलिक। तो मींस कार्बोनिल का कार्बन जो होता है न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है, पॉजिटिव होता है, वहां पे कौन आके बढ़ सकता है, न्यूक्लियोफाइल। और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है ऑक्सीजन, जहां पे कौन आके बढ़ सकता है, इलेक्ट्रोफाइल। सेंटर का मतलब होता है जहां पे कोई रहता है, तो कौन आके रहेगा, इलेक्ट्रोफाइल। यहां पे कौन आके रहेगा, न्यूक्लियोफाइल। मींस न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर अटैक करेगा और इलेक्ट्रोफाइल किस पर अटैक करेगा, वह ऑक्सीजन पर अटैक करेगा। अब रहा प्रश्न क्या होता है कि इसी बेसिस पर, इसी के अकॉर्डिंग हम ये चेक करना चाहेंगे आखिर कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है, कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है। हम इस पर भी थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं, आखिर इसमें कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो रिएक्टिविटी के अगर हम प्रश्न करें तो देखो आप सबको मालूम होगा कि जैसे ये निगेटिव तो बनाया और इसने क्या बनाया, पॉजिटिव बनाया। मैंने इसके साथ ग्रुप जोड़ा, ये ग्रुप क्या है, आर है, और ये ग्रुप क्या है, एच है। मैंने इसके भी साथ क्या जोड़ा, इसके भी साथ बस वही किया जो इसके साथ किया। क्या जोड़ा इसके साथ था, इसके साथ भी हमने क्या किया, ये आपका निगेटिव है, ये क्या है, आर है। केमिस्ट्री ये बोलती है, केमिस्ट्री ये बोलती है कि जब चार्ज मिनिमाइज होता है, चार्ज मिनिमाइज होता है तो स्टेबिलिटी मैक्सिमाइज होती है। अब हम आपसे सबसे बड़ा प्रश्न करेंगे, आखिर ये जो हो रहा है, ये जो हो रहा है ऐसे क्यों हो गया, और ऐसा होने पर इसको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो देखो बेनिफिट क्या होता है, जो ये आर दिख रहा है, आर जो दिख रहा है ये होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब यहां पर भी आ रही ये डोनेटिंग ग्रुप है, मे बी ये भी आपका डोनेटिंग ग्रुप है। जो डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, यहां पे डोनेटिंग ग्रुप दो है, जिसको हम कहते हैं प्लस आई ग्रुप, ये भी क्या होते हैं, प्लस आई ग्रुप, जिसकी वजह से यहां पे क्या बनता है, निगेटिव चार्ज, यहां पे बनता है निगेटिव चार्ज। मींस ये प्लस आई ग्रुप इस पॉजिटिव चार्ज को मिनिमाइज कर रहे हैं। अब यहां पर जो एल्किल ग्रुप होता है केवल एक है, जिसकी वजह से क्या होता है, मिनिमाइज जो एबिलिटी होती है। मींस जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है उसको मिनिमाइज कौन ज्यादा कर पा रहा है, जो कीटोन में 2 एल्किल ग्रुप्स हैं वो ज्यादा मिनिमाइज कर रहे हैं। और जब मिनिमाइज ज्यादा होगा तो हमारा ये आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल होगा, मेरा न्यूक्लियोफाइल जो आने वाला होगा, आप खुद समझ सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल कहां जाना पसंद करेगा, कहां जाना पसंद करेगा, फास्ट कहां जाना पसंद करेगा, कम। तो बताओ कहां, मींस यहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। आ जाओ मेरे साथ, आप आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ, मैं आपको आराम दूंगा, मैं आपको स्टेबलाइज करना चाहूंगा। मिस यहां पे दोनों तरफ से चलेगा, लेकिन केमिस्ट्री का फंडा होता है फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, स्टेबलाइज। दिस इज द मोर स्टेबलाइज। ये तो स्टेबलाइज हो रहा है, और जब स्टेबलाइज कोई अपने आप से खुद हो रहा है तो दूसरे का संपर्क नहीं करेगा। जब वो अपने को स्टेबलाइज नहीं कर पाता तो दूसरे का संपर्क करता है। तो बताओ यहां पर क्या होने वाला है, ये तो फास्ट होने वाला है और ये स्लो होने वाला है। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन स्लो होने वाला है, फास्ट होने वाला है। मींस निगेटिव चार्ज मतलब न्यूक्लियोफाइल यहां स्लो अटैक करेगा, यहां फास्ट अटैक करेगा, और हमें एक वर्ड मिल जाएगा, एक वर्ड मिल जाएगा। अगर आपसे वो वर्ड मैं पूछूं कि एल्डिहाइड एंड कीटोन में मोर स्टेबल न्यूक्लियो, अगर मोर स्टेबिलिटी की प्रश्न की बात की जाए तो स्टेबिलिटी में तो ये हो जाएगा, स्टेबिलिटी में पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा। लेकिन यहां रिएक्टिविटी का प्रश्न होता है, तो जो रिएक्टिविटी का टर्म होगा, तो बताओ रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होने वाली है। तो रिएक्टिविटी जो होगी इसमें क्या है, फास्ट है, मींस जिसको हम बोलते हैं क्या, एल्डिहाइड। तो ये जो आपका एल्डिहाइड होगा और ये क्या होगा, कीटोन होगा, इसमें जो होगा एल्डिहाइड बाप निकल जाएगा। किसका बाप निकल जाएगा, एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन मोर रिएक्टिव होगा देन किससे हो जाएगा, कीटोन से हो जाएगा, कीटोन से हो जाएगा। अब हम छोटा से, इसका मतलब ये तो बच गई बात, बात बन गई। लेकिन चलो इसके साथ एक छोटा सा एग्जांपल और बात करते हैं। चलो एल्डिहाइड तो हो गया,
लेकिन चलो हम आपके साथ थोड़ी सी बात को और आगे बढ़ाते हैं। चलो मान लो ये जो निगेटिव, ये पॉजिटिव था, ये निगेटिव था, इसके साथ हाइड्रोजन केवल जुड़ा था, जिसको अभी हमने बात किया था फॉर्मल्डिहाइड, फार्मर। तो फॉर्मल्डिहाइड और इसके साथ चलो मान लो हमने एक ग्रुप को जोड़ दिया जिसका नाम होता है CH3, और इसको शॉर्ट में अगर हम लोग इसको पूरे को देखें तो ये कुछ इस टाइप का कंपाउंड शो होता है, जिसको CHO पढ़ते हैं, जिसका नाम होता है एस्टल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड होता है, ये आपका एस्टल्डिहाइड होता है, और इसको कॉमन सिंपल वर्ड में पढ़ते हैं CHO, SCHO, जिसका नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड। क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड होता है। अगर दोनों को देखा जाए तो यहां पर ये मिथाइल जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, जिसको प्लस आई ग्रुप कहते हैं, और इसकी वजह से यहां पर थोड़ा सा चार्ज मिलेगा निगेटिव, थोड़ा सा चार्ज निगेटिव मिलेगा, जिसकी वजह से थोड़ा सी पॉजिटिव चार्ज मिनिमाइज हो जाएगा, और जो न्यूक्लियोफाइल होगा उसका जो रास्ता होगा इन दोनों आयन के रिस्पेक्ट में देखा जाए, है तो दोनों एल्डिहाइड, एक एक्सेप्शन प्रजाति का एल्डिहाइड है, जो रास्ता होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का तो पावर कार्बन से कमजोर होगा, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। तो यहां पर तो प्रश्न तो बदल नहीं जाता, क्योंकि ये कार्बन जो है sp2 में है, और ये कार्बन sp2 sp3 में है। sp2 कार्बन 2.75 इलेक्ट्रॉनिटी, sp3 का कितना था 2.5, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी है? इसकी है, तो खींच लेगा, और जब खींचेगा तो ये भैया क्या होगा? नेगेटिव, यहां पर क्या होगा? पॉजिटिव, पार्शियली चार्ज होता है। तो यहां पर जो रास्ता होगा इसको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जब नहीं मिलेगा तो 100% पॉजिटिव चार्ज रहेगा, न्यूक्लियोफिल सेंटर हमेशा चार्ज अवेलेबल रहेगा, हमेशा खाली रहेगा, आ जाओ बैठ जाओ। लेकिन यहाँ पे कोई थोड़ा बहुत मैसेज कोई दूसरा आता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा? अट्रैक्शन फास्ट होगा, यहाँ पर स्लो हो जाएगा, ये हो गया स्लो, ये हो गया फास्ट। तो बताओ रिएक्टिविटी, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्टिविटी किसकी हो गई? यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड बाप निकल गया। किसका? फॉर्मल्डिहाइड बाप निकल गया। किसका बताओ? वो रिएक्टिव हो गया, किससे बताओ? एस्टर एल्डिहाइड से। किससे हो गया? एस्टर एल्डिहाइड का बाप निकल गया। मींस ये हो गई क्या? रिएक्टिविटी ऑर्डर। क्या हो गया? रिएक्टिविटी ऑर्डर, और कमाल मचा के चला गया, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर हो गया। अब आखिर एक प्रश्न तो और बना, एक प्रश्न तो और बना, ये सर जी आप इसको डाइपोल पोलर बना दे रहे हैं, बन गया, आखिर कैसे बनता होगा? ये भी हम आपको प्रश्न देते हैं। ये बनता ऐसे होगा, ऐसे तो बात बनती नहीं। जब आप इस कार्बन को ऐसे कार्बोनिल को देख रहे हैं, ऐसे बना होता है, इस ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर भी होते हैं, जिसको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से बोल सकते हैं ये वाला जो लोन पेयर होता है वो किसमें रहता है? नॉन बॉन्डिंग में। किसमें रहता है? नॉन बॉन्डिंग में रहता है। और ये बच्चा जो हमारा पाई रहता है, ये पाई बॉन्डिंग में रहता है। कहां रहता है? पाई बॉन्डिंग में रहता है। और बॉन्ड की ब्रेकिंग तभी होती है, और बहुत इजीली ये ब्रेकिंग करना चाहेगा, क्योंकि ये जो पाई बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, पाई तो भर गया, पाई तो भर गया, क्योंकि ये सिंपली वर्ड में होता है। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहता है, डायग्राम में बोलता है कि सिग्मा तो सबसे पहले बनना चाहता है, फिर पाई बनना चाहता है, फिर एन बनना चाहता है, फिर पाई स्टार बनना चाहता है, फिर सिग्मा स्टार बनना चाहता है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है उसका रीजन होता है नॉन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का कहां जाना? पाई स्टार में जाना। कहां जाना? पाई स्टार में जाना। मतलब ये जो होता है N2 पाई स्टार, जो कार्बोनिल होता है वह क्या शो करता है? एक नाम दिया जाता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। और जो वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है उसको बोला जाता है N2 पाई स्टार। N2 पाई स्टार मींस जब तक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में नहीं जाएगा तब तक बॉन्ड टूट ही नहीं सकता, तब तक वो टूट ही नहीं सकता, ब्रेक डाउन नहीं हो सकता। इसका मींस क्या होता है? यहां पाई N2 पाई स्टार ट्रांजिशन की वजह से ये जो पाई बॉन्ड होता है उसका क्लीवेज होता है। ये छोटा सा रहा आपका शॉर्ट, मैंने आपको थोड़ा सा कार्बोनिल्स पर थोड़ी सी बात आपके साथ शेयर की है।
आपके साथ शेयर की है। आप हमारे साथ लगे रहिए, बने रहिए, मस्त रहिए। आपको हम अच्छे अच्छे वीडियो लेक्चर आपके साथ शेयर करते रहेंगे, जिससे आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। और अगर आपकी फिंगर जो है ठंडी से बची हुई है, काम कर रही है, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। हम आप साथ फिर मिलेंगे। मस्त रहिए, खुश रहिए, टाटा बाय बाय।